बैंकॉक शहर के बारे में तो बहुत सुना था, फिल्मों में, सीरियल में, हर जगह पर। आज ये पहली बार था जब हम लोगों को ये सिटी देखने का मौका मिला था। और फिल्मों में दिखाया गया ये सिटी आज पहली बार हम लोग खुद देखने वाले हैं, ये सोच के ही मन में बहुत अच्छा लग रहा था। It was our first day at Bangkok along with Thailand. Thailand, a country of white elephant. Thailand, a country of laughter. लोग बोलते हैं हंसी का देश, खुशी का देश। सच में यहाँ का लोग बहुत खुश हैं। फिल्मों में और वीडियो में तो ये जगह बहुत बार देखे थे, पर यहाँ के लोगों को नहीं जाने थे। और आज पहली बार यहाँ के लोगों को जानने का एक मौका मिला था। और सच बोलूं, थाईलैंड के लोग थाईलैंड के जगह से भी ज्यादा खूबसूरत है, जो फिल्मों में और वीडियो में हम लोग नहीं देख पाते हैं। और इसी वीडियो में मैं थाईलैंड के लोगों के साथ हुआ हमारा कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। हमारा बैंकॉक में पहला दिन, सबसे पहले हम लोग गए थे ग्रैंड पैलेस। वहां पे हम लोग देखे थे एमरल्ड बुद्धा। और ग्रैंड पैलेस देख के रेस्टोरेंट में खाना खा के हम लोग चले गए थे वॉट फो, रिक्लाइनिंग बुद्धा देखने के लिए। और आपको तो पता ही है, बैंकॉक का नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत है। और उसी नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम लोग रात को चले गए थे चाइना टाउन। इन दिस वीडियो आई विल ओनली कवर द ग्रैंड पैलेस, वॉट फो एंड द चाइना टाउन आई विल कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjoy. Let's begin. Hello friends, now I am in Bangkok. This is my first day in Bangkok. Now we will go to explore the city Bangkok. चलिए आप लोग भी मेरे साथ बैंकॉक सिटी को देखने के लिए। हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लोग का जो होम स्टे है उस वहाँ से निकल के ऐसे गली आता है, तो हम लोग को मेन रोड तक जाना पड़ेगा। अभी हम लोग जाएंगे ग्रैंड पैलेस। ग्रैंड पैलेस जाने के लिए हम लोग बुक किए हैं कैब। और यहाँ पे कैब जो दिखा रहा है 22 मिनट दिखा रहा है। पता नहीं लोकेशन की वजह से है कि ऐसा, पर हम लोग एयरपोर्ट के बहुत पास है। अभी इतना ही टाइम लगता है क्या इधर, पता नहीं, पर 22 मिनट इज टू मच। हमारा होम स्टे सुवर्णभूमि एयरपोर्ट के बहुत पास था। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, जॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। क्या लिखा हुआ है पता नहीं, यहाँ पे कोई इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा होता है कुछ, सारा कुछ इन लोगों के थाईलैंड के लैंग्वेज है उसी में लिखा हुआ है। कहीं पे मैं इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। हम लोग पहले ही एक्चुअली कैब बुक कर लिए थे, बाद में पता चला कि इस रोड से बस भी जा रहा है। अब पता नहीं बस कहाँ जा रहा है, ग्रैंड पैलेस का बस हम लोग को मिलता भी या नहीं। पर हम लोग कैब बुक किए हैं। इंडिया में अभी ठंड है और इधर इतना गर्मी के मारे परेशान हैं हम लोग। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा धूप है। देखिए सारे जगह पे ऐसे बोर्ड पे भी सारे थाईलैंड की भाषा में ही लिखा हुआ है, कहीं पे इंग्लिश पे कुछ लिखा ही नहीं है। पता नहीं क्यों, कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या जाए कहाँ जाए। सामने एक मुझे ये इंग्लिश में दिख रहा है विले, और ये शायद कोई होटल है। या फ्लैट है, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लोगों का कैब आएगा।
अभी कर रहे हैं वेट, हमारे कैब के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे ऐसे बैठने का जगह है, तो हम लोग ऐसे बस स्टॉप में बैठे हुए थे। ऐसा है इधर बस स्टॉप पर, कोई भी बस यहाँ पे रुक नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बस स्टॉप है पर यहाँ पे कोई भी बस नहीं रुक रहा है। जितने भी बस आ रहा है सारे बस थ्रू पास होके जा रहे हैं। पता नहीं, हम लोग जो कैब बुक की है वो आने में और 8 मिनट लगेगा। करते हैं हम लोग का कैब का इंतज़ार। हम लोग का कैब अभी आ रहा है। हाँ, तो दिस इज़ आवर कैब 4037। वी बुक्ड इट थ्रू बोल्ट। एयरपोर्ट से होम स्टे आने के टाइम हम लोग यूज़ किए थे ग्रैब ऐप और अभी कैब बुक करने के लिए हम लोग यूज़ किए हैं बोल्ट ऐप। थाईलैंड में ये दोनों ऐप के बारे में हम लोग जानते थे, तो ये दोनों ऐप हम लोग यूज़ किए थे। फुकेट में हम लोग दूसरा ऐप यूज़ किए थे। हम लोग आज ही सुबह आके पहुँचे थे कोलकाता टू बैंकॉक। एयरपोर्ट से उतर के हम लोगों को होम स्टे में पहुँचते पहुँचते हो गया था लगभग 7, और उतनी सुबह कहीं पे हम लोग जा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग सोचे 2-3 घंटा सो लेते हैं, फिर 8 साढ़े 8 बजे निकल जाएंगे। पर हम लोग टायर्ड थे, पूरे रात नहीं सोए थे। फर्स्ट टाइम हम लोग होल नाइट फ्लाइट जर्नी किए थे और इसी वजह से हम लोगों का नींद टूटा सुबह 11 बजे। हम लोग बहुत जल्दी करके निकल गए क्योंकि ग्रैंड पैलेस 4 बजे बंद हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को एटलीस्ट ग्रैंड पैलेस में जल्दी पहुंचना था। कोलकाता से थाईलैंड का फ्लाइट लगभग इसी टाइम में रहता है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप सुबह आके पहले सो जाइए, उससे आपको थोड़ा सा लेट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ग्रैंड पैलेस जल्दी बंद हो जाता है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा टेम्पल सारा देखने के लिए। पर इससे फ़ायदा यही होगा कि बैंकॉक के सिटी को आप बहुत अच्छे तरह से देख पाओगे। बैंकॉक का खासियत है उसका नाइट लाइफ, तो अगर आप सुबह सो जाओगे तो रात का नाइट लाइफ एंजॉय कर पाओगे। अगर आप कोलकाता से बैंकॉक पहुंच के सीधा ये टेम्पल्स देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो। Grand Palace, this one? Grand Palace? Okay, yeah. और देखिए, आपसे बात करते करते हम लोग पहुंच भी गए थे ग्रैंड पैलेस। पर यहाँ पे कैब ड्राइवर से शुरू करके सब लोग थाई लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई भी इंग्लिश अच्छे तरह से समझते नहीं हैं, तो यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोग बार बार हमारे ड्राइवर को बोले थे ग्रैंड पैलेस जाना है, पर वो पहले ग्रैंड पैलेस लेके गए, फिर घुमा फिरा के हम लोगों को वाट फोक के सामने लेके आ गए, पता नहीं क्यों। हाँ Grand Palace? Which one is Grand Palace? বন্ধ করো, এখানে টুকটুক করে যাচ্ছে।
ग्रैंड पैलेस के सामने हम लोगों को फिर से घूम के आना पड़ा। कैब हम लोगों को वाटरफॉल लेके चले गए थे। नाउ वी हैव रीच्ड ग्रैंड पैलेस। हमारा होम स्टे से ग्रैंड पैलेस तक आने में हम लोग को कैब का फेयर लगा था 500 बार। कैब से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, टुक टुक से सस्ता पड़ता है। That side. Okay. We have very limited time because within 30 minutes it will be closed. Is this Grand Palace? You're the guide. Namaste. Namaste. You're the tour guide. I give you mask and long pants and do the tour 1 hour. You need long pants. Yes. I have long pants for you and show you No, around. no, we have. From where you get a ticket? Inside. Inside. You buy ticket inside. The ticket price of Grand Palace is 500 baht per head. बैंकॉक के कोई भी मंदिर में आप शॉर्ट्स पहनकर नहीं जा सकते हो, ना ही यहाँ पे स्लीपलेस अलाउड है। और हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे मास्क भी मैंडेटरी था और यहाँ पे मैक्सिमम लोग शॉर्ट्स ही पहन के आते हैं और इसी वजह से बाहर बहुत सारे औरत ये सब चीज़ बेच रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोग जब इस ग्रैंड पैलेस में घुस रहे थे तब एक औरत हम लोगों को पूछ रहे थे कि हम लोगों को ट्राउज़र, मास्क या फिर फ्रॉक कुछ चाहिए क्या। हम लोग साथ में हमारा ट्राउज़र एंड फ्रॉक रखे थे। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा। दिस इज द टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा। पर इस टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हम लोग सिर्फ इस टेम्पल के बाहर ही फोटो खींच सकते हैं, अंदर नहीं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारा है शू स्टैंड। यहाँ पे जूता रख के आपको टेम्पल के अंदर जाना पड़ेगा। हम लोग टेम्पल के अंदर से घूम के आ गए हैं। अंदर भगवान बुद्ध का मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का मूर्ति का ड्रेस तीनों सीजन में अलग अलग होता है, जैसे विंटर, समर और रेनी सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग आपको भगवान बुद्ध को अलग अलग ड्रेस में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे भगवान बुद्ध अपने विंटर के ड्रेस में हैं और थाईलैंड के लोग भगवान बुद्ध का ड्रेस चेंज करके अपना सीजन चेंज को सेलिब्रेट करते हैं। Now, some facts and history about the Grand Palace.
In 1782, new king decided to move the capital city to the left bank of the Chao Phraya River for strategic purposes and used the canals to the west as defenses for the new city. When the king Rama I made Bangkok the capital city of Ratnakoshin kingdom on 6th April 1782, a suitable royal palace and temple was needed to legitimize the new Chakri dynasty. The king's reason for moving the capital city was a desire to distance himself from the previous regime of King Taksin, whom he had replaced as king of Siam. The old palace in Thonburi was small and sandwiched between two temples, Wat Arun and Wat Tai Talat, prohibiting further expansions. Rama I established the Grand Palace on the eastern bank of Chao Phraya River within the fortified city area now known as Ratnakoshin Island. Traditionally, an area was always set aside within the palace compound for the construction of a royal temple or chapel for the king and the royal family's personal use. The temple or wat would have all the features of any regular Buddhist temple except for living quarters for monks. Surrounded on all sides by a wall, the temple would be a distinct space for worship separate from the king's residential space. As the temple would be built within the palace of the king, no monks would be lodged there. Instead, monks from various other temples would be invited to perform rituals and then leave. Now, something about the temple of Emerald Buddha. Construction on the temple began in 1783. The temple was given the formal name Wat Phra Sri Ratnam Satsadaram, meaning the temple containing the beautiful jewel of the monastery of divine teachers. The temple's main hall was the first building within the entire palace compound that was completed in masonry. While the king's residence was still made of wood. The temple complex was built in the northeastern corner of the outer court of the Grand Palace. In the year 1785, in the month of February or March, the Emerald Buddha was transported with great ceremony from its former home at Wat Arun in Thonburi across the river to the Ratnakoshin side and installed at its present position. In 1786, Rama I gave Bangkok an official name as the new capital of Siam. When we translate it, the name mentions the temple and the Emerald Buddha itself. The city of angels, great city, the residence of the Emerald Buddha, the great city of God Indra, Ayodhya, the world's endowed with 9 precious gems. The happy city abandoning in great royal palaces which resembles the heavenly abode wherein dwell the reincarnated gods, a city given by Indra built by Vishwakarman. The
temple located to the northeast of the front court has a cloister that serves as a boundary wall to enclose all the structures indicative of a Buddhist monastery. The king or an appointee also attends annual ceremonies making the major Buddhist holidays Vishakha Puja, Ashalya Puja and Magha Puja at the temple. 3 times a year, the gold garments of the Emerald Buddha image are changed in a royal ceremony marking the change of the seasons. Annual rites are also held on Chakri Memorial Day, the royal ploughing ceremony, the king's birthday and the Shankran, the traditional Thai New Year. As the royal temple, Wat Phra Kew continues to serve as the site of Buddhist religious rites undertaken by the king and the royal family, including major events such as coronations, royal ordinations and investiture of the Supreme Patriarch. That's all about the history. The whole palace and the temples were very beautiful. फाइनली हम लोगों का खाना आ चुका है। ये है चिकन नूडल्स और ये है पाद थाई। अभी हम लोगों का खाना आ चुका है। हम लोगों ने ऑर्डर किए थे पाद थाई एंड चिकन फ्राइड नूडल्स। सो दिस इज द पाद थाई, दिस इज द चिकन फ्राइड नूडल्स। खाना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को दिया गया था स्क्यूअर स्टिक्स खाने के लिए, पर हम लोग फोर्क से ही खाए थे और ये दोनों ही डिश हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे एक अमेजिंग घटना हुआ था हमारे साथ। यहाँ पे होटल का जो ओनर है वो खुद आके बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने बजा रहे थे, सिर्फ हमारे बच्चों को खुश रखने के लिए। वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट अकेले ही बजा रहे थे सिर्फ बच्चों को हंसाने के लिए। शायद इसीलिए थाईलैंड को कहा जाता है खुशी का देश। He is the person, and that is the reason Thailand is the country of happiness. यहाँ पे सारे लोग खुद भी खुश हैं और दूसरों को भी खुश रखना जानते हैं। That's all about today's video. If you like this video, please give it a big thumbs up. Share this video with your friends and family. And for more such contents, please subscribe to my channel and press the bell icon while subscribing so that you can get instant notification whenever I upload a new video. Finally, thanks for watching and bye bye. See you soon at Wat Pho.